बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दी हुई है इसको हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। इससे पहले इसी एक्सरसाइज में हमने इसको 3 मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व किया है। अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें वर्टेक्स फॉर्म को यूज करना है। ये हमारे पास एक वर्टेक्स फॉर्म है। इससे हमें एक वर्टेक्स निकलेगा, यानी वर्टेक्स पॉइंट बनेगा हमारे पास, जिसमें एच और के निकाले जाएंगे। अब ये जो एच और के है असल में ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस को शो करते हैं। ठीक है जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी ये जो एच है ये एक्स एक्सिस को शो करता है और ये जो के है ये वाई एक्सिस पे शो होगा। ओके, अब ये वर्टेक्स पॉइंट हमने क्यों निकालना है, ठीक है, इसकी क्यों जरूरत है? वो इसलिए कि क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम इसको फंक्शन की शक्ल में लिखें, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 18, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा। और जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनता है स्टूडेंट, वो बनता है पैराबोला। अब पैराबोला या तो अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड। जैसे अगर मैं यहां पे ड्रा करूं तो पैराबोला या तो ऐसे बनेगा अपवर्ड, ठीक है, या डाउनवर्ड अगर है तो फिर मतलब यहां से ऐसे नीचे आएगा ऐसे। तो दो तरह का ये बनता है। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड कैसे होगा? अगर तो हमारे पास ये एक्स स्क्वेयर जो है ये हो प्लस में, जैसे अभी प्लस में है, तो फिर ये बनता है अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ इसके आर्म होते हैं। अगर ये एक्स स्क्वेयर की वैल्यू यानी जो कोएफिशिएंट है ये नेगेटिव हो, जैसे माइनस एक्स स्क्वेयर अगर होता है ये, ठीक है, या माइनस 2x स्क्वेयर, कुछ भी, ठीक है, यानी ये जो कोएफिशिएंट है ये माइनस में हो, तो फिर ये बनेगा डाउनवर्ड। ओके हो गया। अब ये अपवर्ड या डाउनवर्ड जब ग्राफ बन जाएगा तो ये जो एक्स एक्सिस को जिस जगह पे कट करेगा ना, ठीक है, दो जगहों पे कट करेगा, एक पॉजिटिव की तरफ एक नेगेटिव की तरफ, तो ये जो, जैसे लेट्स सपोज ये इधर 2 पे कट कर रहा है, इधर ये 1 और 2 के चले दरमियान में कर लेते हैं, दरमियान में कट कर रहा है, तो ये आंसर होंगे एक्स की। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2 और एक्स इज इक्वल टू चलिए माइनस 1.5 कर लेते हैं या 1.7 कर लेते हैं, थोड़ा दरमियान से थोड़ा आगे है, तो एक लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो आंसर होंगे क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मुख्तलिफ मेथड से, फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वेयर से और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने इनको हल किया ना, तो हमारे पास दो आंसर आते थे। तो ग्राफिकली भी जब हल करेंगे तो दो आंसर आएंगे ना, तो ये इस तरह से हम इनके आंसर को ग्राफ के ऊपर से पॉइंट आउट कर लेंगे। ठीक है जी। और ये जो वर्टिक्स पॉइंट है, ठीक है, जिसमें एच और के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शो करेंगे, ये जो है ये हमें बताएगा कि जो पैराबोला है इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, क्योंकि ये जो वर्टिक्स पॉइंट है असल में ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे ये देखिए ना, ऊपर की तरफ पैराबोला जा रहा है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा होगा, तो ऐसे ऊपर यहाँ से ऐसे, या जो डाउनवर्ड है नीचे की तरफ आया तो यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे आ रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये असल में वर्टिक्स पॉइंट है। और इसके जो एच, ये जो एक्स को, और जो के है ये जो वाई को शो करेगा। अब हमने एच और के की वैल्यू कैसे निकालनी है? एक तो ये है कि हम जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है जो बुक के ऊपर भी शो किया गया है उससे निकाल लें, लेकिन एक ये है कि हम जो एच है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लें, यानी एच इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2k। ओके हो गया। इससे हम एच की वैल्यू, यानी कि दूसरे लफ्जों में एक्स की ही वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और के जो है इसको हम ये पूरी इक्वेशन की इक्वल करें, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 18। इसमें हम क्योंकि एच की वैल्यू जो कि एक्स ही है, ठीक है, मैंने एक्स लिखा है, एक्स की जगह पर ये वैल्यू जो इससे निकलेगी वो रख के हम के जो वैल्यू है वो भी फाइंड कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो वर्टिक्स फॉर्म में एच और के है इनकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो मैंने बताया कि एच इज इक्वल टू हम रख लेंगे माइनस बी बाय 2a, तो थोड़ा इससे शार्ट हो जाएगा। अब b देखें हमारे पास क्या होता है जी, ये -3 है, तो ये भी माइनस है, तो -3 ऐसे लिखेंगे 2, और a की वैल्यू देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट जो है वो a होता है ना, तो वो 1 है। ठीक है, 1। इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, 1 टाइम 2, तो 3/2 को अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास पॉइंट में आ जाएगा, 1.5 आएगा जी ये। ठीक है, अब ये जो 1.5 आ गया है इसको हम k की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज कर लेते हैं। k इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 18, k इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर माइनस 3 एंड 1.5,
-18। 1.5 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा जी, ये आ जाएगा जी 2.25। -3 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा 4.5 और -18। अब इन तीनों को कैलकुलेट कर लें तो ये आ रहा है जी -20.25। ठीक है जी। अब हमारे पास ये x और ये y, ठीक है, ये जो है वो पैराबोला के जो वर्टेक्स था वो निकल गया है। ये हमारे पास आ चुका है जी वर्टेक्स पॉइंट, जो कि शो करता है कि पैराबोला ग्राफ जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। तो एच कितना आया जी 1.5, ठीक है, और के हमारे पास क्या आया जी -20.25। ठीक है, ये जो एच पॉइंट है, ठीक है, इसने एक्स एक्सिस पे शो होना है तो इस पे मैं एक्स लिख रहा हूँ, और ये जो के पॉइंट है इसने वाई एक्सिस पे शो होना है तो इसलिए मैं इस पे वाई लिख रहा हूँ। ये मैंने एक्स वाई प्लेन बना दिया है जिसपे मैंने एक्स एक्सिस पे 2 का गैप रखा है, यानी 2 4 6 सेम इस तरफ भी ऐसे ही आ रहा है, और इधर मैंने 5 का गैप रखा है। आप भी अपनी मर्जी के गैप रख सकते हैं लेकिन गैप सेम होने चाहिए। ठीक है जी। तो अब देखिए ये x 1.5 है तो ये 2 और ये 0 इसके दरमियान में ये 1 आएगा, और 1.5 यानी 1 और 2 का भी मिड निकलेगा तो ये 1.5 बनता है। इसको नीचे हम ले आएंगे ऐसे, और नीचे जो y एक्सिस पे है ये -20.25 है, तो 20 तो ये रहा, 25 बिल्कुल साथ थोड़ा सा नीचे आएगा। तो ये हम अगर सीधा नीचे आए इसको लेकर लाइन भी लगा सकते हैं, बाद में रेज कर लीजिएगा, और ये तकरीबन ये जो 0 आ रहा है ना 20 का, यानी इस पे ये ऐसे डॉट ये बन रहा है। ओके जी। तो ये लग गया जी पैराबोला का वर्टिक्सिस का पॉइंट, यानी जहां से पैराबोला ने स्टार्ट होके इस तरफ से ऐसे कर्व होके और इधर भी ऐसे कर्व होके यू शेप बनानी है अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड है क्योंकि एक्स स्क्वेयर जो हमारे पास है इसका कोएफिशिएंट प्लस में है, अगर ये नेगेटिव होता माइनस में होता तो फिर इसने डाउनवर्ड आना था। तो अब ये जो यू शेप ऐसे बनेगी इसके मजीद पॉइंट्स लगेंगे ना ऐसे, तो उन पॉइंट्स को ड्रा करने के लिए हम या तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x-18 ये फंक्शन इस्तेमाल कर लेंगे, या हम ये y इज इक्वल टू वर्टिक्स फॉर्म, ठीक है, इसको y के इक्वल रख के इसमें भी आप पॉइंट निकाल सकते हैं y के। वो कैसे होगा कि ये h की जगह पर ये वाली वैल्यू आएगी 1.5, यानी इस जगह पे आप रख सकते हैं, और ये k की जगह पर आप -20.25 रख के, और x की जगह पर 1 2 3 कोई भी वैल्यू आप पुट करके इनको कैलकुलेट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी निस्बत थोड़ा ये आसान है, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ भी है 9th क्लास के चैप्टर नंबर 10 में, तो इसको यूज़ करते हैं। पैराबोला को ड्रा करने के लिए मजीद पॉइंट्स की जो ज़रूरत है उसके लिए मैंने ये टेबल लिख दिया है। ठीक है, इस टेबल में मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो हैं वो इस फंक्शन में रख के हल करते हैं। फंक्शन हमारे पास था जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3x-18। तो चलें पहले दफ़ा हम ये -4 को इसमें पुट करते हैं, तो -4 को पुट करेंगे तो क्या आएगा -4 का स्क्वेयर -3 -4 -18। तो 4 का स्क्वायर यानी माइनस में हो तो अभी वो 16 ही आना है, माइनस माइनस प्लस 12 -18। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन के आ रही है जी, तो कैलकुलेशन से ये आ जाएगा जी 10। ठीक है जी, यानी y किसके इक्वल आ रहा है 10 के। अगर x हमारे पास -4 है तो y यहाँ पर हम लिखेंगे 10। इस तरह अब ये -2 रख लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3x-18, y इज इक्वल टू -2 का स्क्वेयर -3 -2 -18। तो कैलकुलेशन से क्या आएगा जी हमारे पास, -2 का स्क्वायर आएगा 4, माइनस माइनस प्लस 6, और ये -18। कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये यानी 6 और 4 हो जाएगा 10, तो -8 आ जाएगा। ठीक है जी, -8। मजीद इसमें 0 को पुट करें यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3x-18, y इज इक्वल टू 0 का स्क्वेयर -3 और 0 -18। तो 0 ने मल्टीप्लाई होकर ये सारा 0 ही होना है, ओवरऑल ये हमारे पास -18 आएगा। ठीक है जी, यानी जब हम x को 0 रखेंगे तो ये -18 आ जाएगा। उसके बाद +5 रख के चेक कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3x-18, y इज इक्वल टू 5 का स्क्वेयर -3 यहाँ पे 5 और -18। 5 का स्क्वायर आता है 25, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने से -15 होगा, और ये -18। कैलकुलेट करने पर हमारे पास ये क्या वैल्यू बचेगी, -8। तो यहाँ पे लिखेंगे जी -8। चलें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3x-18। नेक्स्ट हम 6 इसमें रखते हैं जी, 6 का स्क्वायर -3 6 -18। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, और ये प्लस माइनस माइनस
ये 18 आ जाएगा, यानी 6 3 टाइम, और ये भी -18। तो ये माइनस माइनस -36 हो जाएगा ना, तो +36 में से ये -36 निकाल तो 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 6 रखने से y 0 आएगा। इसके बाद 7 को भी रख के ट्राई कर लेते हैं जी। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3x -18, y इज इक्वल टू 7 का स्क्वेयर -3 और ये 7 -18। तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, ये आ जाएगा 49, ये -21 -18। 49 में से ये दोनों माइनस कर लें तो पीछे क्या बचेगा, 10 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो इसके मुताबिक अब हम पैराबोला ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेते हैं। तमाम वैल्यूज टेबल के अंदर मैंने इधर लिख ली हैं यहाँ पर। चलिए, यहाँ पे ये है कि ग्राफ के साथ वो नज़र आती रहेंगी। तो वर्टेक्स का ये पॉइंट हमारा लगा हुआ है ऑलरेडी। इसके बाद हम देखते हैं जी, ये पहला पॉइंट -4 अगर x है तो वो y10 इस पे आएगा। तो ये देखिए ये जी -4x इस तरफ है और y10 इस पे पॉजिटिव ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको 4 के सामने देखें, यानी 4 ये है, इसके सामने ये y10, तो तकरीबन यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद अगर हम -2 देखें x को, ये है, और जो y है वो -8 आ रहा है। तो ये -2, ठीक है, ये 10 और 8 इससे थोड़ा पीछे होगा ना, यानी यहाँ पे इसके सामने तकरीबन ये पॉइंट बनता है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर x हम 0 कर लें तो y जो है वो -18 आ रहा है। तो 0 तो ये सीधा इस लाइन पे आएगा, और ये 20 से थोड़ा सा पीछे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 18। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास अगर x +5 रखें तो y हमारे पास -8 आ रहा है। तो ये देखें जी, 4 और ये 6 के मिड में ये 5 होगा। ठीक है, इससे नीचे आएंगे तो -8, ये ऑलरेडी ये 10 से पीछे -8 का है, तो तकरीबन ये भी इससे थोड़ा नीचे आए ना, तो तकरीबन यहाँ पे, सॉरी ये और थोड़ा नीचे, यानी यहाँ पे तकरीबन आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर ओके हो गया। तो आपने बड़े ध्यान से इनको लगाना है स्केल से पे मैश करके ना। इसके बाद जी x को अगर 6 हम कंसिडर कर रहे हैं तो y 0 आ रहा है। तो ये बिल्कुल सीधा इस पे पॉइंट आ रहा है। तो यही हमें एक आंसर भी चाहिए था। इस तरफ अगर हम रखते ना 3 तो ये आ जाना था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं रखा ताकि वो ग्राफ से आपको शो हो कि वाकई आंसर ठीक आते हैं। तो उसके बाद देखते हैं जी, 7x है तो y 10 आ रहा है। तो 7, 6 और 8 के दरमियान यहाँ पे 7 होगा x, और y जो है वो है 10। तो 10 स्टूडेंट ये आ रहा है, तो इसके सामने यानी यहाँ पर अगर हम देखें, ये 7 और ये 10 के सामने तकरीबन ये यहाँ पे इसको कर लेते हैं जी पॉइंट। ओके जी, अब हम इसको ड्रा करेंगे, यानी इन सबको मैच करेंगे, तो ये हमारे पास पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, जिससे हमें आंसर भी मिलेगा। यानी कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था ना, यहाँ से ऐसे कर्व करके इसको मैच कर लें, इससे सीधा इसको मिलाएं, और ये ऐसे इस तरह ये इधर से कर्व होके यानी इससे मैच करेगा। ठीक है जी। उसके बाद ये इससे फिर इसको इस पॉइंट से मिला देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये पैराबोला बन रहा है। अब ये जो पैराबोला जो ग्राफ बना है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ टच कर रहे हैं। एक तो ये यहाँ पे कर रहे हैं ना 6 पर, ठीक है, और एक इस तरफ ये 2 और 4 के दरमियान ये पॉइंट बन रहा है, ये 3 है। ठीक है, -3, ओके, यानी -3 पर और 6 पर। तो लिहाजा जो हमारे पास आंसर आएंगे ये आएगा -3 और 6। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू एक -3 आ गया है और x इज इक्वल टू 6। तो ये दो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली तरीके से यूज़ करके हमने इसको सॉल्व किया है। तो पैराबोला ग्राफ बनाने के लिए स्टूडेंट ये जो पॉइंट्स हैं कम से कम 6-7 ज़रूर निकालें। जैसे अभी मैंने इसके 6 पॉइंट निकाले, तो एक वर्टेक्स ऑलरेडी पहले निकला हुआ था ये वाला। तो इसमें ग्राफ लगाने में ना आसानी होती है, ताकि उसने एक्स एक्सिस पे जहाँ पे टच करना है असल में वो आंसर निकलने हैं। तो वो एक ख़ास शेप से आएंगे, तभी वो सही जगह पे टच करेंगे। ओके हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, इसको भी स्टूडेंट हमने ग्राफिकली मेथड से इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को भी। तो ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको y के इक्वल लेट करते हैं, यानी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट, वो बनता है पैराबोला। तो पैराबोला या तो अपवर्ड होता है ऐसे, ठीक है, या फिर होता है डाउनवर्ड। तो अगर तो ये एक्स स्क्वायर जो है, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट प्लस में हो, जैसे कि अभी भी इसमें प्लस में है, तो फिर ये अपवर्ड बनेगा, यानी यहाँ से हम ऐसे अपवर्ड लगाएंगे।
और ये जो एक्स एक्सिस को जहाँ पे टच करेगा ना, जैसे यानी जैसे हम ये इसको ऐसे लगाएंगे ना ऐसे, तो ये एक्स एक्सिस को इधर भी और इधर भी टच करेगा किसी जगह पर, यानी फॉर एग्जांपल 6 पे या 8 पे या इधर भी कहीं पर। तो ये जो जहाँ पे टच करेगा ये इस क्वेश्चन के आंसर हो गए। ठीक है जी। तो चलें इसको ग्राफ को लगाते हैं। तो ग्राफ को लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसका वर्टेक्स पॉइंट जो है ना इसको फाइंड करना है। तो वर्टेक्स पॉइंट के लिए हमें एच और के की वैल्यू फाइंड करनी है। एच असल में हमारा एक्स की वैल्यू ही है, यानी ये एक्स पे ही इसने शो होना है, और के जो है ये वाई की वैल्यू ही है, क्योंकि पॉइंट में एक एक्स होता है एक वाई होता है ना। तो चले एच कैसे निकलना है जी, इसका फार्मूला आप को मैंने डायरेक्ट पहले भी हमने क्वेश्चन में किया है, यानी -b/2a। तो इसको इससे फाइंड कर लेते हैं। -b यानी ये हमारे जो इक्वेशन में b आया हुआ -5 माइनस इंटू -5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2a। 2 एज इट रहेगा। a की वैल्यू हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। माइनस माइनस +5 टू 1 टाइम 2, तो ये आ रहा है जी 5/2, या फिर आप डिवाइड करके इसको पॉइंट में लिख सकते हैं, यानी 2.5 आ जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, और के की वैल्यू हम क्वाड्रेटिक फंक्शन ये जो लिखा है इससे भी कर सकते हैं, यानी वाई की इक्वल जो है, और इसको भी हम वाई की इक्वल रख के इसमें वैल्यू पुट करके भी हम निकाल सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में भी हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन को यूज़ किया, तो ये थोड़ा आसान भी है, तो इसी को रख लेते हैं, यानी y इज इक्वल टू x² -5x माइनस सॉरी ये 4 नहीं 14 है, ऊपर ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो 14। तो x की जगह पर किसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये जो h की निकली है, क्योंकि ये x एक्सिस पे ही शो होना है, असल में ये x की ही वैल्यू है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम रखेंगे x की वैल्यू 2.5 का स्क्वायर, या फिर आप 5/2 रख सकते हैं, -5, और यहाँ पे भी ये रखें तो 2.5 आएगा। ठीक है, यानी ये जो h की वैल्यू निकली है -14। इसको कैलकुलेट करें, 2.5 का स्क्वायर करें तो ये हमारे पास क्या आता है जी 6.25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -12.5 आएगा, -14। ठीक है जी। तो इनको कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने से ये हमारे पास -20.25 आ रहा है। ठीक है जी। अब ये हमारे पास जो आई है ये के की वैल्यू है। ठीक है, यानी इसको के इक्वल आप रख सकते हैं। ठीक है, तो असल में ये y ही है, जैसे ये एच एक्स है तो ये जो k है ये y एक्सिस पे ही शो होना है। अब ये हमारे पास जो वर्टेक्स पॉइंट था वो निकल गया है, यानी यहां पे अगर हम लिखें ना वर्टेक्स पॉइंट, तो ये हमारे पास आ रहा है 2.5 -20.25। ठीक हो गया, यानी ये h और ये k, और ये असल में x और ये असल में y। तो यहाँ पे इसको देखें, यानी ये जो h की यानी x की वैल्यू है ये 2.5 है प्लस में, तो 2 ये रहा, 4 ये रहा, तो दरमियान में आएगा 3। ठीक है, और ये 2.5 है तो 3 और 2 के मिड में ये आ जाता है 2.5। ठीक है, इससे हमने जाना नीचे, क्योंकि -20.25 है, तो ये -20 है, ये -25 है, यहाँ पे ये 20.25 तकरीबन 20 से थोड़ा सा नीचे होगा। इसको आगे बढ़ा के इसको नीचे ऐसे लाएं तो ये हमारे पास जहाँ पे 20 का 0 आ रहा है ना, इससे थोड़ा सा ऐसे यानी ये पॉइंट बनता है, ये इसका बन जाता है जी पैराबोला जो हमने ड्रा करना है वर्टेक्स, यानी पैराबोला यहाँ से ऐसे और इस तरफ ऐसे स्टार्ट होगा। लेकिन ये तो जस्ट एक पॉइंट निकला है ना, ठीक है, वर्टेक्स पॉइंट। अब हमें इसको ड्रा करने के लिए मजीद पॉइंट चाहिए, तो कोशिश करें जितने ज़्यादा पॉइंट हो इतना ये अच्छे से ड्रा होगा। ठीक है जी। जैसे ये ड्रा ऐसे करके एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा इधर पॉजिटिव पर, इधर नेगेटिव पर, तो जहाँ से क्रॉस करेगा वो हमारे आंसर होंगे। तो इसको मजीद ड्रा करने के लिए मैं मजीद पॉइंट्स जो है वो नीचे ड्रा कर लेता हूँ ताकि आसान हो। तो मजीद पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं जी, एक्स की वैल्यूज़ को इसमें लेट करते जाएंगे और वाई की वैल्यू हम इसमें निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो इसके लिए मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन को दूसरे वाइट बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू जो है वो लेट करके वाई की वैल्यू निकालते हैं और साथ में टेबल फिल करते जाएंगे और बाद में ग्राफ को ड्रा कर लेंगे। तो चलें सबसे पहले हम एक्स को -3 के इक्वल लेट कर लेते हैं, यानी एक्स इक्वल टू -3। तो एक्स की जगह पर इसको वैल्यूज को पुट करें, यानी -3 का स्क्वायर, -5 -3 यहाँ पे आएगा और -14। तो इसको सॉल्व करें तो -3 का स्क्वायर क्या आएगा जी 9 हो जाएगा प्लस में, इस तरह माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा और ये -14। अब इन तीनों को कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 10। ओके जी, यानी ये 24 बनेगा, 24 में से ये 14 को निकालें तो बाकी हमारे पास 10 बच जाता है। तो पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी -3 ये था ना, -3 और 10
नेक्स्ट मजीद इसको हम यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 14। अब पहले हमने -3 रखा, तो अब हम इसको -2 रख लेते हैं, यानी x को -2, तो y क्या आएगा, चलें वो इधर कर लेते हैं सॉल्व। y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर -5, यहाँ पे -2 -14, -2 का स्क्वायर क्या आएगा जी 4 आएगा प्लस का, इस तरह माइनस माइनस ये प्लस 5 2 टाइम 10 -14, तो ये 10 और 4 10 14 बन जाएगा, ये -14, तो ओवरऑल ये 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी x अगर हमने -2 रखा तो y हमारा 0 आ रहा है, तो एक ये पॉइंट बन रहा है जी, एक ये पॉइंट बन रहा है। नेक्स्ट टाइम जो x है इसको -1 रखते हैं, तो y की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू क्या है जी एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 14, y इज इक्वल टू x को हमने रखा -1, ठीक है, -1 का स्क्वायर -5, ये -1 यहाँ पे आ जाएगा और -14 कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास -1 का स्क्वायर तो +1 आ जाएगा, माइनस माइनस +5 -14, तो इसको सॉल्व करने से ये 6 बनेगा। ठीक है, 14 में से 6 अगर हम माइनस कर लें तो माइनस का हमारे पास ये क्या आ रहा है जी 8, तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा जी यहाँ पे -8 आ जाएगा। ठीक है, एक ये पॉइंट बन गया, 2 ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए। मजीद इसमें कुछ चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यूज को लेट करते हैं एक्स की जगह पर, पहले हमने माइनस की है, तो पॉजिटिव में जो है मैं थोड़ी बड़ी वैल्यूज को पुट करूंगा, क्योंकि पॉजिटिव 1 या 2 या 3 से ना इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो मैं चले एक्स की पहले जो है वो 5 को लेट करता हूँ प्लस में। ठीक है, तो वाई की देखते हैं क्या आती है वैल्यू। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 14, तो यहाँ पे 5 का स्क्वेयर -5, यहाँ पे 5 और -14, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, और ये भी -25 -14, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो -14 आ जाएगा, y इज इक्वल टू -14, तो यहाँ पे -14 आ जाएगा, -14। इस तरह 5 के बाद हम 6 भी रख के चेक कर लेते हैं और 7 भी। ठीक है जी, मजीद ताकि कुछ डाटा हमारे पास बन जाए, तो अगर y हम 6 रखें तो हमारे पास ये क्या आएगा, y की वैल्यू वो भी निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 14, तो 6 का स्क्वेयर -5 और ये 6 -14, 6 का स्क्वेयर हमारे पास 36 आता है, और ये हमारे पास 30 आ जाएगा -14, तो इनको कैलकुलेट करने से हमारे पास ये आ जाएगा -8, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो -8 आ जाएगा। ठीक है जी, तो y बनेगा -8। तो मज़ीद 2 हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं, और कोशिश करते हैं कि 1-2 और हो जाएं ताकि थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है जी, इसके बाद 7 को लेट करते हैं, तो देखते हैं y क्या आएगा जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -5x -14, तो 7 का स्क्वेयर चलें डायरेक्ट करते हैं, 49 आ जाएगा ना, यानी 7 यहाँ पे रखना है, 7 का स्क्वेयर 49 ही आ जाना है, माइनस फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 35 आएगा -14, तो इनको हल करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आएगा। ठीक है जी, यानी y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब एक वैल्यू और थोड़ी ट्राई कर लेते हैं, 8 को रख लेते हैं जी x की जगह पर, फिर y देखते हैं क्या आता है, तो सेम ऐसे ही अगर मैं y यहाँ पे x की जगह पर 8 रखूँ तो 8 का स्क्वायर क्या आता है 64, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं है, तो इसी तरह 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 40 और -14, तो 64 में से ये निकाल दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 10 आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये +10 आ गया है y का। तो ये तमाम पॉइंट्स हमारे पास यानी 1 2 3 4 5 6 7 आ गए हैं, तो इसको मैं पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो टोटल पॉइंट्स के मैंने इस टेबल में लिख दिए हैं। वर्टेक्स पॉइंट हमने ऑलरेडी ये लगाया हुआ है, ये 20 के साथ ये जो डॉट सा बना हुआ है। उसके बाद देखते जाते हैं जी, x अगर हमारे पास -3 है तो y हमारे पास +10 होगा, तो x देखें -3 यानी ये 2 और 3 के मिड में ये होगा -3, तो y हमारे पास क्या आ रहा है +10, तो +10 ऊपर है ये यानी 5 के बाद 10, तो इसको और इसको सामने करें यानी यहाँ से ऊपर, और ये वाला डॉट बनता है। ठीक है जी, तो इसको ऐसे डॉट लगा लेते हैं। नेक्स्ट देखें तो -2x है और y 0 है, तो -2x तो ये है, y 0 इसी लाइन पर आएगा। ठीक है, तो ये इसके ऊपर एग्जैक्ट ये बनेगा डॉट। इसके बाद -1 और -8, तो ये 0 और 2 के दरमियान ये -1 है, तो -8 ये 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा यानी यहाँ पर, तो इसको नीचे लाएं और 10 से थोड़ा ऊपर है तो ये यहाँ भी बनेगा। ओके जी, यहाँ पे डॉट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 5 है प्लस में और -14 आ रहा है,
तो 5 देखें, ये प्लस में x जो है 4 और 6 ये इधर आ रहा है, तो इसके दरमियान में 5 है। और -14 ये 20, ये -15, तो -15 से थोड़ा सा ऊपर यानी यहाँ पे, तो इसको नीचे बढ़ाएं 5 वाले को, यानी नीचे यहाँ पे तकरीबन बनता है। ओके जी। तो उसके बाद हमारे पास देखें तो 6 हमारे पास आ रहा है और ये -8 आ रहा है। तो 6 तो ये है यहाँ पर, और -8 देखें तो ये 10 से थोड़ा सा ऊपर आएगा -8, यानी ये 10 है ना माइनस का, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ले आए और 6 को नीचे इसके सामने बिल्कुल, तो ये तकरीबन यहाँ पे बन जाता है। ओके जी। उसके बाद है जी x7, यानी x7 रखे तो ये 6 और 8 के दरमियान में 7 होगा ना ये वाला। तो y जो है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो y अगेन 0 x एक्सिस पे आता है, तो ये बिल्कुल ये सीधा डॉट ही बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या रखा, एक और किया, x को हमने 8 किया, तो y हमारे पास 10 आ गया, तो y + 10 ये है और 8 ये है, इसको सामने ऊपर करें और y + 10 करें तो ये हमारे पास तकरीबन ये इसके सामने बनता है पॉइंट। ठीक है जी। अब इनको ड्रा कर लेते हैं, यानी इसको, ये जो वर्टेक्स लगा था इसको इसके साथ मैच करते जाएं, ऐसे और ये ऐसे, ठीक हो गया। बेशक थोड़ा ऊपर भी कर लें, और इधर से भी यहाँ से इसको मैच करते हैं ना इसको, और सीधा इसको 20 के साथ थोड़ा कर्व करके ऐसे मैच कर लें। तो ये हमारे पास पैराबोला ड्रा हो चुका है। अब ये जो पैराबोला x को जहां जहां पे कता कर रहा है, एक तो यहाँ पे इसने किया 7 पर, ठीक है, और एक इसने यहाँ पे किया 2 पर, तो ये जो दो हैं यानी -2 और ये प्लस का 7, ये बनेंगे हमारे आंसर। ठीक है जी। यानी जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, वैसे मुख्तलिफ मेथड से दो हमारे पास आंसर आते हैं, तो ग्राफिकली ये आंसर इस तरह आएंगे। ठीक है, -2 और 7। क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स काफ़ी डिटेल से किए हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब थोड़ा शार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है जी, इसका वर्टेक्स पॉइंट निकालना होता है। ठीक है, पॉइंट, उसमें क्या आता है जी हमारे पास h एंड k आता है। तो h की वैल्यू कैसे निकलती है जी, h इज इक्वल टू -b/2a। तो देखिए हमारे पास b हमारे पास है 13, तो ये आएगा -13, 2 और a हमारे पास वो भी 2 ही है। तो इसको सॉल्व करने से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -13/4। ठीक है, अगर डिवाइड करें तो ये हमारे पास पॉइंट में आ जाएगा, जो कि आ रहा है जी -3.25। ओके हो गया जी। साथ इसका हम के पॉइंट भी निकाल लेते हैं, और के पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, के इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल कर देते हैं, यानी 2x² + 13x + 6। तो x की जगह पर ये हमने h की वैल्यू, क्योंकि ये x ही होता है, पहले भी बताया, इसको यहाँ पे पुट करना है। तो इसकी वैल्यू क्या है जी, -3.25 का स्क्वायर + 13। नेक्स्ट फिर x है तो वहाँ पे भी -3.25 + 6। अब इनको कैलकुलेट करके हम k की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो 2 एज इट रहेगा, पहले इसका स्क्वायर कर ले -3.25 का, ये हमारे पास आ रहा है जी 10.56। तो हम 10.6 कर लेते हैं। इसके बाद 13 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा। ये हमारे पास 42.25, तो इसको 3 कर लेते हैं, यानी 25 है तो एक बढ़ा के 3 कर लेते हैं, +6। ठीक है जी। अब इनको कैलकुलेट कर लें, यानी इसको मल्टीप्लाई करें, साथ में प्लस माइनस कर लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास। तो कैलकुलेट करने से ये हमारे पास -15.1 आएगा। ठीक है जी। तो वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास क्या निकला, यानी ये x और ये y, तो ये हमारे पास निकल गया जी -3.25 -15.1। ओके जी। यानी ये वर्टेक्स अगर हम यहाँ पे लगाएं ना, तो क्या आता है जी, -3.25 है, तो ये देखिए -2 और ये -4, तो मिड में इसका 3 आएगा। तो 3 से भी थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि 25 है तो हल्का सा थोड़ा सा ऊपर ये कर लेंगे। और इधर -15.1 है, तो 15 से हल्का सा ये भी हो जाएगा, तो तकरीबन ये ऐसे, और यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट बन जाएगा। ठीक है जी। वर्टेक्स तो ये आ गया है। अब मजीद पैराबोला इसको इन लगाने के लिए और पॉइंट्स चाहिए ना ऐसे। ठीक है, तो उसके लिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को y की इक्वल लेट करते हैं, यानी y इज इक्वल टू 2x² + 13x + 6। इसके अंदर x की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जिससे हमारे पास पॉइंट आएंगे और ऐसे हम लगा लेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन को इस्तेमाल करके ना मैंने ये मजीद पॉइंट्स निकाल लिए हैं। ठीक है, ताकि टाइम बच जाए, तो मैं यहाँ से आपको थोड़ा इसको मजीद बता भी देता हूँ
कि पहले मैंने इसको x इज इक्वल टू -7 रखा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -7 को पुट किया, तो -7 का स्क्वायर किया तो 49 आया। इस तरह ये इसको मल्टीप्लाई करने से 91, तो टोटल कैलकुलेट करने से ये 13 आ रहा है। तो पॉइंट हमारे पास बना है -7 एंड 13। फिर x को -5 लेट कर लिया जी। इसी तरह x स्क्वायर और x की जगह पर -5 आ रहा है, ठीक है। इसका स्क्वायर करने से 25, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने से 65, मजीद कैलकुलेट करने से ये -9 आ गया। तो पॉइंट हमारे पास बना है -5 और -9। नेक्स्ट मैंने इसको -2 रख लिया, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर -2 रखें, इधर भी -2, और इसका स्क्वायर करने से ये 4 आ जाएगा प्लस में, जबकि इसको 13 को 2 से मल्टीप्लाई करने से -26 होगा, और मज़ीद इसको आगे कैलकुलेट करने से हमारे पास ये -12 आ रहा है, ठीक है जी। तो पॉइंट्स हमारे पास ये, क्योंकि x -2 था तो -2 और -12 बन जाएगा। नेक्स्ट मैंने x को 0 के इक्वल रख दिया, और x की जगह पर 0 का स्क्वायर कर लें, ये भी 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और सिर्फ 6 बचेगा। तो ये हमारे पास पॉइंट जो है वो बनेगा 0 और 6। मजीद जो है वो x को 1 के इक्वल रखा, तो यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पर भी 1 और x की जगह पर भी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने से भी 2 आ जाएगा, 13 को भी 1 से मल्टीप्लाई करें 13 आएगा, और ये 6 प्लस में है। इन तीनों को प्लस करने से 21, और ये लास्ट पॉइंट मैंने बनाया जी 1 एंड 21, ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स कुछ बन गए हैं, इसको मैंने नीचे लिख लिया है टेबल के अंदर। तो ये पॉइंट्स काफ़ी हैं जो लग चुके हैं, ठीक है। इससे हम ड्रा कर सकते हैं पैराबोला। तो ये इसका जो वर्टिक्स है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए हमारे पास -7, x जो है वो -7, ठीक है, और ये 13 जो है वो y आएगा प्लस में। तो देखिए ये 6 है, ये 8 है, तो मिड में -7 होगा ना, यहाँ पे -7, ठीक है, 6 के बाद -7, तो y + 13, तो ये 10 और ये 15, तो तकरीबन 15 से थोड़ा सा नीचे करें तो ये यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो इसको आगे बढ़ाएंगे और 7 को ऐसे बढ़ाएंगे, तो तकरीबन ये सामने ये यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, पॉइंट। इसके बाद देखें तो x -5, ठीक है, और y जो वो -9 आ रहा है, तो -5 जो है वो 4 और 6 के दरमियान में -5, यानी यहाँ पे बनेगा। इसको नीचे बढ़ाएंगे, और -9 ये 10 से थोड़ा सा ऊपर, यानी इससे ऐसे इस तरफ बढ़ा लेते हैं, और ये इसको तकरीबन सेंटराइज करके ये मैच करने से ये बन जाएगा, ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास आ रहा है जी x -2, यानी ये -2 रख लें ये वाला, तो y हमारे पास -12 बच जाएगा। तो देखें जी ये -2, इसको नीचे लाएंगे, ये 10 और ये 12 थोड़ा सा 10 से नीचे होगा, यानी आगे -15 है ना ये, तो ये तकरीबन यहाँ पे कर लें, इसको ऐसे बढ़ाएं और 2 को नीचे लाएं, तो ये तकरीबन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। इस स्टार्ट कर लें। तो नेक्स्ट देखिए x को 0 रखें और y को 6, तो ये 5 है, 5 से थोड़ा सा ऊपर y 6, तो यहाँ पे होगा, और x 0 इस लाइन पर होगा, यानी सारी लाइन पे x 0 होता है, तो ये इसके ऊपर 5 से थोड़ा सा ऊपर डॉट बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद x को 1 यानी +1 कर लें, और y जो है वो 21 प्लस में आ रहा है, तो x जो है 1 0 से ये 2 है, तो इसका दरमियान में 1 बनेगा, यानी इसको ऊपर बढ़ाएंगे, और 21 ये 20 है, 21 थोड़ा सा ऊपर है, तो ये तकरीबन यहाँ पे 20 के ऊपर ही अब डॉट आ रहा है, तो ये यहाँ पे बन जाएगा। अब इसको मैच कर लें, यानी ये पैराबोला का ये वर्टिक्स था, यानी यहाँ से ऐसे जाएगा ऊपर सीधा, ठीक है, और इसको मज़ीद ऊपर लेके जाएं तो ये ऐसे मैच कर जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ से ऐसे इसको मोड़ लें इस डॉट के पास, ये सीधा यहाँ से 6 से ऐसे पॉइंट से गुजरता हुआ, ठीक है, ऐसे टच हो जाएगा, ओके जी। तो ये इसका बन रहा है जी इस तरह पैराबोला, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि हमें पता है ये जो पैराबोला x को जहाँ पे कथा करता है ना वो आंसर होता है। एक तो इसने कथा किया इस 6 पर, यानी -6 एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कथा कर रहा है ये यहाँ पे 0 है, ये 2 है, और इसका मिड ये 1 है, ये यहाँ पे 1 बनता है, तो 0 और 1 के दरमियान ये कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 0.5 बन जाता है माइनस में, ठीक है जी। यानी मैं इसको दोबारा लिखूं तो -0.5, ठीक है, -0.5, तो ये इसके आंसर होंगे, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 4। इसको भी ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम जो वर्टिक्स पॉइंट है वो निकालते हैं जी। इसमें क्या आता है जी, h एंड k, तो h कैसे निकलेगा, h इज इक्वल टू -b/2a, तो इसमें वैल्यू रखें जी -b हमारे पास, यानी -12 हो जाएगा, 2 फार्मूले में है और a हमारे पास 4 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पे, 4 3 टाइम, चलो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लें,
तो h इज इक्वल टू -3/2, तो उसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास h इज इक्वल टू -1.5 आएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट k को फाइंड करते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, k के इक्वल ये पूरी इक्वेशन यानी 4x² प्लस 12x माइनस 27, k इज इक्वल टू 4, x की जगह पर हमें ये h की वैल्यू को रखना होता है क्योंकि असल में ये x की ही वैल्यू है, -1.5 का स्क्वायर प्लस 12 -1.5 माइनस 27, k इज इक्वल टू 4 -1.5 का स्क्वायर करें क्या आएगा जी, ये आता है जी 2.25 प्लस माइनस 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा जी 18 -27, k इज इक्वल टू, अब मजीद इसको 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2.25 से, ये 9 आ जाता है, -18 -27, मजीद इसको कैलकुलेट कर लें तो कैलकुलेट करने से ये आएगा जी -36। तो पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है, -1.5, ठीक है, और k की वैल्यू -36। तो पैराबोला का वर्टेक्स हमारे पास आ गया, तो इसको ड्रा करते हैं ग्राफ पर, तो क्या आएगा जी -1.5, ये देखिए 1 और ये 2, तो इसके दरमियान में 1.5 यानी यहाँ पर इसको नीचे ले आए, कितना, -36, तो ये 30 है, ये 40 है, तो 36 तकरीबन मिड से थोड़ा सा आगे होगा क्योंकि दरमियान में 35 बन जाएगा ना, तो तकरीबन ये समझ लें यहाँ तक। तो इसको इस तरफ बढ़ाएं और ये 1.5 नीचे बढ़ाएं तो तकरीबन ये यहाँ पे बन जाता है। ठीक है जी, ये पॉइंट कर लेते हैं, ये वर्टिक्स आ गया जी पैराबोला का। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके पॉइंट ड्रा करते हैं और इसको लगा लेते हैं। ठीक है जी, और पॉइंट्स को ड्रा करने के लिए हम इसको इक्वेशन को y के इक्वल ऐड करेंगे। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x माइनस 27। फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने ये पॉइंट्स ड्रा कर लिए हैं। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा इसको बता देता हूँ। देखिए हमारे पास फंक्शन था क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x माइनस 27। तो x को मैंने पहले -5 के इक्वल रखा, तो -5 यहाँ पे रखें, इस तरह इधर भी -5 आएगा, तो -5 का स्क्वायर 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 100, इस तरह ये -5 को 12 से मल्टीप्लाई करें -60 और ये -27 था, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस किया तो -87, 100 में से 87 निकाला तो पीछे आता है 13, तो इससे हमारा जो पॉइंट बनता है वो है जी -4 एंड 13, ये एक पॉइंट बन गया। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ये आ रहा है जी x -3 रखा, तो x स्क्वायर की जगह पर -3 का स्क्वायर किया और x की जगह पर भी -3, तो -3 का स्क्वायर होता है 9, 12 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -36, इस तरह ये -27, मजीद इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 को 4 से करने से 36 आना था, ये -36 और ये 27, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल, तो सिर्फ -27 बचेगा, और पॉइंट हमारे पास जो बन रहा है वो आ रहा है -3 और -27। तो इधर देखें तो हमारे पास x को मैंने लेट किया जी -1 के, तो -1 x के स्क्वायर की जगह पर भी आएगा, इधर भी आएगा, तो -1 का स्क्वायर करने से 1 ही आना है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाएगा, इस तरह 12 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाएगा और ये -27, इन तीनों को कैलकुलेट करने से -35 आएगा, और पॉइंट हमारे पास आ गया जी -1 और -35। नेक्स्ट हमने x को 1 के इक्वल लेट किया, इस फंक्शन में पुट किया तो x स्क्वायर की जगह पर 1 और इधर x की जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर करने से 1 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने से 4 आएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 12 और -27, अब ये बन जाता है 16 को -27 से माइनस करने से हमारे पास -11 आता है, और पॉइंट हमारे पास 1 -11 बन जाता है। एक लास्ट पॉइंट जो हमने इधर बनाया वो है जी हमारे पास x इक्वल टू 3 रखा, तो यहाँ पे पुट करें x की जगह पर 3 का स्क्वायर, आगे 3 का स्क्वायर होता है 9, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें 36, -27 है, तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करने से ये भी 36 और 36 ये दोनों प्लस में है, इसमें से इनको प्लस करके यानी 72 बनेगा ना, उसमें से 27 को माइनस करें तो 45 आता है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट बन गया। इन पॉइंट से हम पैराबोला को ड्रा कर सकते हैं, तो ये नीचे मैंने टेबल में ऑलरेडी लिख दिए है। ठीक है जी, तो अब हम इसको ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा वर्टिक्स बना था पहले, तो पहला पॉइंट हमारे पास अब आ रहा है जी -5x में, तो देखिए ये है -5x में। ठीक है, तो 13 y में 13 प्लस में है तो ऊपर होगा, तो इस तरफ मैंने देखें 1 2 3 इस तरह सिंपल गैप दिया है, और इधर क्योंकि बड़ी वैल्यूज आनी है तो मैंने 10 का गैप रखा है, तो एक मुनासिब गैप आप रख सकते हैं, लिहाजा +13 ये आ गया 10, ये 20, तो ये 15 होगा सेंटर में,
15 से थोड़ा सा नीचे 13, ठीक है। तो इससे आगे बढ़े 5 के ऊपर, तो तकरीबन ये आपका यहाँ पे बनता है एक अंदाजे के साथ, ठीक है जी, यानी 5 के सामने और इधर 13 के सामने। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये आ रहा है -3 और ये -27। -3 तो एक्स पे ये है, ठीक है जी, और -27 ये 20 ये 30, तो 30 से ये यहाँ पे 25 होगा ना सेंटर में, तो आगे 27 यानी 26 और 27 तकरीबन यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएं और 3 को नीचे लेकर आएं, तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ पे बन जाता है इस जगह पे, ठीक है जी। तो एक अंदाजे के साथ ऐसे लगा लिया, आप स्केल वगैरह को यूज़ करके ना प्रॉपर लगा लीजिएगा, तो उम्मीद है ऐसी ही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिखा है जी -1, तो ये -1 रहा और इससे y आ रहा है -35, तो ये 30 है, 35 जो है ये 40, ये हमने जो पहले वर्टिक्स लगाया था ना ये 36 है, तो ये इससे ऊपर थोड़ा 35, इसको बढ़ाएं और -1 को बढ़ाएं, तो तकरीबन ये यानी थोड़ा सा इस डॉट से थोड़ा सा ना ऊपर ऐसे करके लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ रहा है जी +1, अब +1 x आ रहा है ये, और ये -11, तो ये 10, यहाँ पे -15, तो ये 11 10 से थोड़ा सा नीचे, यानी इसको बढ़ाएं और 1 को बढ़ाएं, तो ये तकरीबन यहाँ पे बनता है, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये 3 है, +3, और ये 45 प्लस का y आ रहा है 45, तो 3 पॉजिटिव ये है, इसको ऊपर लेके जाएं, ये 40 और ये 50, तो मिड इसका 45, इसको ऐसे बढ़ाएं और 3 के सामने करें, तो ये तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है जी। अब इनको मिला लें, तो जैसे ये इससे मिले ऐसे, तो इसी लेंथ से ऐसे जाए आगे, ठीक है, इससे मिल जाएगा, इधर इसको मिलाएं, ये ऐसे मिलेगा, ये भी मिल गया, और यहाँ से इसको बढ़ाएं इसी एंगल से कर्व करते हुए, ठीक है, इसको मिलाना है, तो ये तकरीबन ऐसे मिलेगा, ठीक है जी। तो इस तरह का ये एक पैराबोला बनेगा, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ना लगाने में इसकी शेप में थोड़ा सा मसला बन रहा है, बहरहाल ये इस तरह पैराबोला बन जाएगा। अब ये देखें एक्स एक्सिस को कहाँ पे कता कर रहा है, इस तरफ देखें तो ये 4 और 5 के तकरीबन दरमियान में कता कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको माइनस साइड है ना, तो -4.5 लिखेंगे, और इस तरफ देखें तो ये 1 और 2 के मिड में आ रहा है, तो ये बनेगा 1.5, ओके जी। तो इस तरीके से ये हमारे एक्स की आंसर आ जाएंगे। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।